हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली ले और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। हम लोग झारखंड के जिन करंट अफेयर्स को पहले देख चुके हैं उन्हें भी याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में उनका रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप अभी जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपका कोई कंसर्न या फिर कोई डाउट होगा तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। उस क्विज के थ्रू आप झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए ही डेली इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। कुछ इस तरीके से क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप लोगों का कोई कंसर्न या फिर कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। इंस्टाग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्काई वॉक। अब बात करेंगे स्काई वॉक की, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। क्या होता है स्काई वॉक, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण झारखंड में क्यों किया जाएगा। आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वीडियो भी लाया गया है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा इसका निर्माण ही क्यों किया जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा हमारे झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन 5 स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पे किया जाएगा? तो नेतरहाट, पतरातू वैली, हुंडरू फॉल, दसम फॉल और जोन्हा फॉल, इन 5 जगह पे स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है, क्या झारखंड में अभी स्काई वॉक है? तो नहीं, वर्तमान में झारखंड में एक भी स्काई वॉक नहीं है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार के राजगीर में बिहार सरकार के द्वारा एक स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया गया है, लेकिन झारखंड में एक भी स्काई वॉक नहीं है। स्काई वॉक होता क्या है? तो ये एक ब्रिज है। अब आप सोचेंगे सर ब्रिज तो हमने कहीं देखा है और ब्रिज का निर्माण किया जाएगा तो इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत से ब्रिज है। तो ब्रिज तो ये है, पुल तो ये है, लेकिन इस पुल का निर्माण शीशे से किया जाता है और इस पुल के आप इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये एक ट्रांसपेरेंट पुल होता है और शीशे से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। यानी जब इस पुल पे आप चढ़ेंगे तो इस पुल के नीचे आप देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट ये पुल होता है, शीशे का निर्माण किया जाता है। आइए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड में स्काई वॉक का निर्माण जो है वो 5 किया जाएगा। ठीक है,
कहाँ कहाँ? नेतरहाट, पतरातू की वैली, दसम फॉल, जुना फॉल और हुंड्रू फॉल। इन 5 जगह पे स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कुछ इस तरीके से स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाता है। बिहार के राजगीर में स्काई वॉक का निर्माण किया गया है, लेकिन हमारे झारखंड में एक भी स्काई वॉक नहीं है। अब चलिए आइए समझते हैं किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है और कैसा होता है ये। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट पुल होता है जिसका निर्माण शीशे से किया जाता है। यानी जब आप इस पुल पर चलेंगे तो आप जो है नीचे देख सकते हैं। झारखंड में वर्तमान में एक भी स्काई वॉक नहीं है। बिहार के राजगीर में इसका निर्माण किया गया है। झारखंड के 5 पर्यटन स्थल पर कहां कहां? तो पतरातू की वैली, नेतरहाट, हुंड्रू फॉल, दसम फॉल और जोन्हा फॉल। इन 5 जगह पे स्काई वॉक का निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। झारखंड को टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए, झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है स्काई वॉक। झारखंड के 5 जगह में अब इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये एक शीशे का बना हुआ ट्रांसपेरेंट पुल होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आप हुंड्रू और दसम दोनों फॉल को देख पा रहे हैं, यहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ ये आप जोना फॉल को देख पा रहे हैं, जोना फॉल में इसका निर्माण किया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं पतरातू की वैली, पतरातू की वैली में इसका निर्माण किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है नेतरहाट, जिसे छोटा नागपुर की मलिका या फिर झारखंड की रानी के नाम से जाना जाता है। तो नेतरहाट में भी इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। झारखंड में 5 जगह इसका निर्माण किया जाएगा। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले के कितने छात्रों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा बोकारो जिले के छात्रों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। कितने? 3 छात्रों का चयन जो है इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। कितने? 3 छात्रों का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा झारखंड के बोकारो जिले के 3 छात्रों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। इनका चयन जो है रचनात्मक और विज्ञान में नई सोच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है। झारखंड के बोकारो जिले के 3 छात्र का चयन किसके लिए किया गया है? तो इंस्पायर अवार्ड के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ये 3 छात्र कौन कौन है? तो रूपेश कुमार छात्र हैं, वो क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं। अंजलि शर्मा क्लास 9 में पढ़ाई करती है और आयुषी शर्मा ये जो है क्लास 6 में पढ़ाई करती है। इन तीनों का चयन भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बोकारो जिले के दो छात्र हैं, बोकारो जिले के 2 छात्र हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उस प्रोजेक्ट का आप लोग नाम बताइए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बोकारो जिले के 2 छात्रों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट उनके द्वारा बनाया गया था, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर दें। अब इन 3 छात्रों की बात करेंगे तो ये आप 3 छात्रों को देख सकते हैं, इन्हीं का चयन जो है भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। ये कहां के छात्र हैं? तो ये बोकारो डीपीएस के छात्र हैं, बोकारो डीपीएस के छात्र हैं। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड के लिए इनका चयन जो है वो किया गया है। अब बोकारो की बात आई है तो ये है मैप में बोकारो
और बोकारो के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया है। अब आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और आप बोकारो के बारे में जितना जानते हैं उतना कमेंट करके बताएं कि आप बोकारो के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में हमीन कर बजट ऐप और पोर्टल का उद्घाटन जो है वो किया गया है। हमीन कर बजट, इस पोर्टल का और इस ऐप का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हमीन कर बजट, ये एक ऐप और एक पोर्टल है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। ये क्या है, तो इस पोर्टल या फिर इस ऐप के थ्रू झारखंड सरकार के द्वारा लोगों से सुझाव जो है वो मांगा जा रहा है। क्या सुझाव मांगा जा रहा है कि वर्ष 2023 में झारखंड में किस तरीके का बजट जो है वो पेश किया जाए, झारखंड में कौन से सेक्टर के लिए कितना बजट रखा जाए। ये झारखंड के लोगों से झारखंड सरकार के द्वारा सुझाव जो है वो मांगा जा रहा है। अब आप लोग क्या करें, आप लोगों का पहला, आप लोग इस पोर्टल पे जाए या फिर इस ऐप को डाउनलोड करें, हमीन कर बजट। प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप पे जाने के बाद आप लोग इस पे अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आप झारखंड सरकार से किस तरीके का बजट चाहते हैं अपना सुझाव दें। इससे दो बेनिफिट होगी आपको। आप जिस तरीके का बजट चाहते हैं, हो सकता है कि झारखंड सरकार उस तरीके का बजट ले आए। पहला बेनिफिट ये था। दूसरा बेनिफिट ये था कि झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी अच्छा सुझाव देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आपको दो बेनिफिट होंगे। पहला कि आपको मौका मिलेगा कि झारखंड सरकार को यह बताने का कि आप किस तरीके का बजट जो है वो चाहते हैं। दूसरा ये कि आपका आइडिया अगर झारखंड सरकार को अच्छा लगा तो आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, इसे मिस मत करिए। हो सकता है कि आपका आइडिया अच्छा लगा हो। अब ये सोचिए कि हम ही में से कोई होगा जिन्हें झारखंड सरकार के द्वारा पुरस्कृत जो है वो किया जाएगा, और हम जो है आने वाली पीढ़ी है, आने वाले टाइम पे हम ही झारखंड को और पूरे देश को चलाएंगे। तो आपका आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, देखिए अब इसके डिटेल की बात करेंगे तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हमीन कर बजट पोर्टल को और ऐप को जो है उद्घाटन किया गया है। इस ऐप और पोर्टल के माध्यम से राज्य बजट के बारे में लोगों से सुझाव जो है वो मांगा जा रहा है। साथ ही साथ 3 अच्छे सुझाव देने पर इस व्यक्ति को झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित जो है वो किया जाएगा। 3 अच्छे सुझाव देने पर झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं इस पोर्टल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो 10 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट जोड़ा गया है कि 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने पर व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और सुझाव देने का जो सजेशन देने का लास्ट डेट की बात करेंगे तो 20 जनवरी को सजेशन देने का लास्ट डेट रखा गया है। तो आप जाके आपका जो भी आइडिया होगा, जो भी सजेशन होगा, आप जाके झारखंड सरकार को जरूर दें। ठीक है, मैंने भी दी है, मैंने अपना सुझाव दिया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मैंने क्या सुझाव दिया है। मैंने झारखंड सरकार से यह रिक्वेस्ट की है कि झारखंड में एजुकेशन सिस्टम जो है उसको अच्छा किया जाए। झारखंड के छात्रों के लिए, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर ढंग से लाया जाए और झारखंड सरकार के द्वारा जो भी बजट पेश किया जाता है उस बजट का 20% झारखंड में एजुकेशन के ऊपर ही खर्च किया जाए। झारखंड के स्टूडेंट को
प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। आज भी अगर आप जाके देखेंगे सरकारी स्कूल में, तो ऐसा नहीं है सरकार पैसा खर्च नहीं करती है। सरकार पैसा तो बहुत खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके ऊपर मैंने अपना सजेशन जो है वो झारखंड सरकार को दिया है। आप लोग भी अपना अपना सजेशन झारखंड सरकार को जरूर दें। जब सरकार आपसे मांग रही है आपका सुझाव, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? आप जरूर दें, ठीक है। तो झारखंड के बजट के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोगों को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थल की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाया जाएगा? तो हमारे झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी को 26 जनवरी के रिपब्लिक डे पर दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैद्यनाथ धाम। झारखंड के बैद्यनाथ धाम की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड पर यानी 26 जनवरी की परेड पर दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झारखंड का चयन भी किया गया है। देश से 16 राज्यों का चयन किया गया है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का झांकी जो है गणतंत्र दिवस की परेड पर दिखाया जाएगा। और ये आप झांकी को देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से इसको जो है डिजाइन किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का झांकी जो है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देवघर की बात करेंगे, तो ये आप मैप में देवघर देख सकते हैं। देवघर की बात करेंगे तो देवघर को क्या कहते हैं? देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहा जाता है। झारखंड की धार्मिक राजधानी किसे कहते हैं? तो झारखंड की धार्मिक राजधानी जो है देवघर को ही कहा जाता है। देवघर की स्थापना की बात करेंगे तो 17 जून, कब? 17 जून, कहां है? 17 जून 1981 में, 1981, 17 जून 1981 में देवघर जिले की स्थापना जो है वो की गई है। देवघर अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ? तो ये बिहार के साथ। किसके साथ? बिहार के साथ यहां से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। देवघर झारखंड के किन किन जिले के साथ? तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप में दुमका के साथ ये जामतोड़ा और ये है गिरिडीह। तो दुमका, जामतोड़ा और गिरिडीह इन 3 जिलों के साथ और बिहार के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 17 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। देवघर में ब्लॉक की बात करेंगे तो वर्तमान समय में यहाँ पे टोटल 10 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? टोटल 10 ब्लॉक है। टोटल एरिया की बात करेंगे 2480 किलोमीटर, 2480 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। अब डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन से डिवीजन के अंतर्गत? ये संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संथाल परगना, ठीक है। यहां पे सब डिवीजन की बात करेंगे तो देवघर और मधुपुर, आप ये देख पा रहे होंगे, देवघर और मधुपुर यहाँ पे 2 सब डिवीजन है। पूरे झारखंड की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में 45 है। कितने सब डिवीजन है? पूरे झारखंड में 45 सब डिवीजन है, जिसमें से देवघर जिले में 2 सब डिवीजन है, ठीक है, देवघर और मधुपुर। और ये आप इसके 10 ब्लॉक को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया? तो वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो ये जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको यहां पे रोकते हैं और हमने अब तक झारखंड में जो जो दिवस सेलिब्रेट किए हैं उसके बारे में देखा है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था कि 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस जो है वो मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग 1 जनवरी को ही देखे थे कि 1 जनवरी को सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था, जिसे मिनी जलियांवाला बाग या फिर आदिवासियों का काला दिवस कहते हैं, उसे भी 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी 1948 को मिनी जलियांवाला बाग या फिर ये जो गोलीकांड है वो सरायकेला खरसावां में हुआ था, ठीक है। इसे आदिवासियों का काला दिवस कहते हैं। 1 जनवरी को ही रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है वो मनाई गई है
और 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया था। ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं लुईस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी की बात करेंगे, विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो मनाया गया है। और 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस देखा था, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को छोटानागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 10 जनवरी 1975 को नागपुर से, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और 10 जनवरी 2006 में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने की घोषणा 10 जनवरी 2006 में की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये जो है पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? हाल ही में रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी मेला में कितने रुपए का कारोबार जो है वो हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि मोरहाबादी मैदान में 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक, तो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 5.6 करोड़ का कारोबार जो हुआ था और 350 स्टॉल जो है यहाँ पे लगाए गए थे। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि भारत में खादी को बढ़ावा दिया जाए और भारत के लोग जो है खादी का इस्तेमाल करें। इसीलिए खादी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खादी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिए, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5.6 करोड़। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब से सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाने की शुरुआत की गई है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की शुरुआत कब से की गई है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। देखिए जितनी डिटेल में मैं आपको बताता हूं, आप लोग भी ट्राई करें उतनी डिटेल में लिखने का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में कब से 5वीं झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो की गई है। तो बात करेंगे 5वीं झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, तो इसकी शुरुआत जो है वो 17 दिसंबर से की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 17 दिसंबर। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को 5वीं झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया था। इसमें 32 देशों के 53 फिल्मों की स्क्रीनिंग जो है वो की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिए, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस जिले की लेखिका को शामिल किया गया? तो झारखंड के रांची जिले की लेखिका जो है उन्हें शामिल किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जसिंता करकेट्टा। ये एक पेशे से लेखिका है, लेकिन अगर आप इन्हें कहेंगे पत्रकार, तो ये पत्रकार भी है, ये लेखिका भी है। तो इन्हें जो है शामिल किया गया फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में, सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन कब किया गया था? तो टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन जो है 10 दिसंबर को किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर, ठीक है। तो 10 दिसंबर को इसका आयोजन जो है वो किया गया था। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित प्रथम नेशनल पारा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो झारखंड की टीम ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो प्राप्त किया। ये आप झारखंड की टीम को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कब इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो इंडियन नेवी डे की बात करेंगे, ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेवी डे है, प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दे
और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।